क्लास 10th मैथ में आज एक्सरसाइज 5.2 हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, बड़ा अजीब और आसान सा चैप्टर है आपका। हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, कैसे लगाएंगे, आज इसी के बारे में हम लोग को जिक्र करना है। ठीक है, देखो इसमें एक ही महत्वपूर्ण सूत्र है जिसका नाम होगा, खूब गौर पर समझना। सूत्र होगा यनवा पद बराबर ए प्लस यन माइनस एक इंटू डी। यह सूत्र आपका है, यनवा पद बराबर ए प्लस यन माइनस एक इंटू। अब इसके जगह पर आप अंतिम पद यल भी लिख सकते हैं। ये दो सूत्र हैं, एक नंबर 2 नंबर। जब यनवा पद कहेगा तो ए प्लस यन माइनस एक इंटू डी, या जवाब से यल कहेगा। यल को हम लोग क्या कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं। समझ लो, जो ए है, ए को हम लोग कहेंगे प्रथम पद। आप पढ़ करके आ रहे हैं। जो यन होता है उसको क्या कहते हैं? पदों की संख्या, पदों की संख्या। और जो डी है उसको क्या कहते हैं? सार्वंतर। और जो यल होता है उसको हम लोग कहते हैं अंतिम पद। हाँ, एन बी को हम लोग अंतिम पद कह सकते हैं। माने सूत्र के बात होगी। इतना जरूर जानना कि अगर ये सवाल लगाना है तो आपको फार्मूला आना चाहिए। और अभी ये फार्मूला जो देख रहे हैं, माने जब भी प्रथम पद कहेगा तो ये लिखना है, सर्वंतर कहेगा तो डी लिखना है, अंतिम पद कहेगा तो लास्ट पद यानी यल लिखना, पदों की संख्या कहेगा तो यानी लिखना। और ये कितने पद हो रहे हैं? पूरे 4 हो रहे हैं। देखो, एक यल, एक ए, एक यन, एक डी, पूरे टोटल 4 पद हो रहे हैं। और यदि हमारे पास 3 पद मालूम हो तो चौथा इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। 3 पद मालूम हो तो चौथा निकाल सकते हैं इस सूत्र का प्रयोग करके। बात समझ में आई? अगर मैं आपसे कहूँ ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कुछ सीखेंगे हम लोग। किसी ने कहा कि बता दो, हमारे पास कहा कि यहाँ पर 2 कमा करके 4 कमा करके 6 कमा करके 8 का 20वां पद बताइए। 20वां पद बताइए। हमारे पास क्वेश्चन है, 2 दिया, 4 दिया, 6 दिया, 8 दिया, का 20वां पद आपको क्या करना है? बताना है। अब जरा मुझे बताइए कि जब 20वां पद ही कहेगा तो आप कैसे हल करेंगे? पहला पद तो ये होगा तो ये का मान 2 लिख लेंगे ना। कोई सवाल होगा, पहला पद हमेशा ये मान। अरे ABCD के पहला शब्द ये होता है ना, तो ये पहला अंक हो जाएगा। डी निकालो, 4 दूसरा में जब पहला घटा दो कितना जाएगा? 2। देखो, और यन तो आपका 20वां कह रहा है ना, तो यन का मान दे दिया 20, सब दे दिया। तो यहाँ पर सुनो, जब 20वां पद कहेगा तो सूत्र का होगा ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। जब आप यनवा पद लिख रहे थे तो यन लिख रहे थे ना, लेकिन जब यहाँ 20वां लिखेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। अच्छा, आइए तो मालूम है ना 2, तो जहाँ आइए तहाँ 2 रख दो। हाँ सुनो, 20 में से 1 घटा दो, हमेशा घटा देते हैं, और इस गुणा के चिन्ह लगा देते हैं यहाँ पर। और डी का मान कितना है? 2, तो 2 रख दो। अच्छा, डी कैसे निकला? हमेशा दूसरा में से पहला घटा दो, बस बात खत्म। ये तो आपका प्रथम पद है, उसको मान लेंगे। डी जब भी निकालना होगा दूसरा में से पहला घटा दो, तो 2 भाई पहले गुणा कर दो, और 38 2 40। मजा आ गया? सवाल में बहुत आसान था ना, सब लोग लगा लोगे? समझ आया? अच्छा, अभी बहुत प्रैक्टिस करना है हम लोग को, बहुत प्रैक्टिस करना है। एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं लगा रहा हूँ। आपको सीखना है, जो उतारना चाहते हो उतारते भी रहेंगे, सीखते भी रहेंगे। यदि 5 10 15 20 डैश का 30वां पद आपको बताना। कौन सा पद? हमको तो ये लगता है कि कितने लोग, सब लोग बना लोगे। पहले पद की बात करेंगे तो यहाँ पर जब हल करेंगे आप 5, तो हाई ए का मान कितना लिख देंगे? 5, और डी का मान 10 में से 5 घटा दो, 5 हो जाए। यन का मान
तीसवा कह रहा है तीसरा, तो आपके पास सूत्र होता है तीसवा पद निकालना है। तो तीसवा पद बराबर a प्लस 30 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस 30 माइनस 1 इंटू d, और जहाँ a है वहाँ रखा जाए 5, और 30 में से जाएगा 29, और जहाँ d है तो 5, समझे ना। 30 में से जाएगा 29, d का मान 5, 9 × 5 = 45 के 5, और 5 × 9 = 10, 4 = 14, तो आपका हो जाएगा 150। तो सीख गए कि नहीं सीख गए? सीख गए। और सीखते हैं हम लोग। अच्छा देखो, बहुत धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं, एकदम ऐसा पढ़ेंगे कि समझो कि कभी भूलने वाले हम लोग नहीं हैं। आपकी किताब के कुछ उदाहरण बताते चलें। उदाहरण नंबर 3 हमारे पास मौजूद हैं, इसको आपको लगाना है। आइए उदाहरण नंबर 3, कहा है कि 2, 7, 12 का 10वां पद निकालिए। अच्छा क्वेश्चन है और हमें इसको लगाना है। क्वेश्चन है 2, 7, 12 डैश का 10वां पद बताइए। 10वां पद, अच्छा 10वां का मतलब का हुआ ना, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां की जगह पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आइए हल कर लेते हैं हम लोग। बताइए ए का मान आपके पास कितना है? 2 है ना, तो ए का मान 2 लिखो। डी का मान 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ गया? 5। एन का मान 10। सिंपल। तो यहाँ पर निकालना है 10वां पद, तो बराबर ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा हाँ ए है, तो काली और 10 में से गया 9, 2 ऐसे ही 9 × डी की जगह 5, तो 2 + 9 = 45, 2 × 47। कोना दिक्कत? बना लोगे सब लोग? ऐसा समझ में आया प्रिंस? बस ये सूत्र याद रखना, ए प्लस, अगर ये 20वां निकाले तो ये 20 रही, ए और डी फिक्स है। अगर यहाँ 10वां निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ए हमेशा जो पहला पद होता है उसको ये मान लो 2 होके, जैसे 2 से शुरू हो तो ये 2 हो गई, तो जहाँ वहाँ ए है तो वहाँ 2 उठा कर रखा गया, और 10 में से गया तो 9 और डी वही रही, और जहाँ डी बा तहाँ तो 5 है, माने डी निकाले खाते न हमेशा दूसरा में से पहला घटा दो, तो दूसरा 7 है और पहला 2 है, तो 7 में से 2 घटा दिए तो कितना गई? 5। बस ये डी की जगह 5 रखा गई, और 9 बचा 45, और 2 बचा तो 2 और 45 47 आंसर। ठीक है। अच्छा उदाहरण नंबर 4 भी आ जाते हैं हम लोग। आप कहेंगे सर बहुत आसान अभ्यास है, बहुत मज़ेदार अभ्यास है। उदाहरण नंबर 4 देखिए, उदाहरण 4 ई हमसे कहता है, सुनो ध्यान से। तो पहले एपी लिख दिया है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, और ये कह रहा है कि 21 कमा करके 18 कमा करके 15 डैश का कौन सा पद कितना है? -81 है। अच्छा इसमें एक और भी कह दिया है कि साथ ही इसमें एक और पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य है। डबल सवाल पूछा है, कौन सा पद। ये बाबू बोर्डवा में एग्जाम्पलवा आ जाता है, तो बचवा सब लगा लेते हैं। ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, महसूस करिए कि सवाल कितना अच्छा। हम आपको समझाते हैं। कोई प्रश्न है, जब भी प्रश्न में कहेगा कौन सा पद या कितने पद, तो समझिए हमेशा यन का मान निकालना क्वेश्चन होगा। अगर उस प्रश्न में कौन सा पद कहे या कितना पद कहे, तो हमेशा यन का मान निकालना होगा। तो ज़रा बताइए, जब यन का मान तक जगह निकाले के बाद छोड़ के बाकी जितना सूत्र में डाटा आता है, जौन जौन पद आते हैं, सबका मान आपको मालूम होना चाहिए। यानी यन निकालना है, इसमें कौन सा पद कह रहा है, तो दोनों कंडीशन में यन निकालना है। तो यन के छोड़ करके बाकी ए का मान, डी का मान और ये यन का ये चाहिए कि इसका मान आपको मालूम है भी। अच्छा सब लोग जानते होंगे कि इस सवाल में अगर हम आपसे कहें कि बताइए ए का मान कितना होगा,
ए का मान ये वाला, ए का मान 21, डी का मान कोई पूछेगा तो घटेगा तो कितना हो जाएगा -। चलो यही तो 2 एकदम आपको निकल गया, ए का मान 21 और डी का मान -3। अच्छा ये हो गया आपको, ए हो गया, डी। कौन सा पद कह रहा है, कौन सा पद यानी एन आपको निकालेगा, और 81 है यानी एन का मान -81। एक बार और पहले इसको लगा लेते, फिर आपके पास एक और कंडीशन दूसरा का भी कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो इसमें भी एन का मान निकालना है और इसमें भी एन का मान निकालना है। तो प्रथम में पहले लगा लो, प्रथम में लगाओगे तो सूत्र क्या होगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप याद करिए सिंपल सी बात, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ एन है तहाँ है 0 रखो, क्या रखेंगे हम लोग 0, और जहाँ ए है तहाँ क्या रखेंगे 21। एन निकालना है 1, और जहाँ डी है तहाँ -2। देखो 2 तरीका है, एक तरीका ये है कि 21 किधर कर दो -21, और 3 को बट्टा में कर दो -3। कहाँ बट्टा में भैया, जब गुणा में है तो बट्टा में आ जाए, 21 इधर रहेगा तो प्लस में तो माइनस में 0 है ना, आइए बट्टा में लेकिन से ये कर दो 7वां में, हाँ ये आ जाएगा अब इधर प्लस में। समझ रहे कहानी को, पहला वाला कहाँ था का पहला वाला 0 के जगह -81। चलिए मान लीजिए दूसरा हो गया, का दिक्कत हो जाएगा ना। तो ये तो बतिया फार्मूला यही रहेगा, देख लेना, एन का मान 0 और 21 का मान, ए का मान 21 एन माइनस 1 इंटू -3, 21 है ना, ये तो -21 बट्टा में -3 आ जाएगा, एन -1 वैसे काट दो 8 है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी में मान लो पहला लगाना है तो इसके लिए भी सूत्र ही रहेगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप देखिए कि एन के जगह पर कितना रखना है -81, ए के जगह पर कितना है, देखो ये 21 दिया, 21 रख, एन तो निकालना वैसे ही छोड़ो, 1 वैसे ही छोड़ो, डी देखो -3 है तो -3। एक काम करें 21 को पहले इधर लेकर आओ, -21 और एन -1 पहले -3 पहिना रखो, पहले हे दोनों में फरियावता करा दो, 1 और 1 2, 8 2 10, तो -1 से अब यहाँ नीचे -3 अब एन -1। अब देखो पहले तो माइनस कट गया, अब 3 से 10 कट गया, 3 तरीका 9, देखो 9 10 बाद एक बचे तो 12, 3 चौक के बाद 34 बराबर हो गया एन -1। एक इधर कर दो, 34 प्लस 1 बराबर यानी एन बराबर, अब एन है ना लिखा जाए, 34 1 35, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई कि नहीं, आगे बहुत बढ़िया सवाल था, समझे, बना लोगे सब लोग। अगर इस टाइप के सवाल आपको दिखाई दे तो ऐसे ही आपको हल ही किया जाता है, फटाक दे ये वाला पहला पद को ये मान लेते हैं, डी निकालने के लिए दूसरा में से पहला घटा देते हैं और घटा के तरफ हम हल करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। बहुत फेमस ये सूत्र है, जब भी वहाँ पद आए तो यानी वहाँ पद बराबर, देखो फार्मूला लिखा गया है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये उदाहरण नंबर 4 था आपका। अब आइए उदाहरण नंबर किसके पास हम चलते हैं, तो उदाहरण नंबर 5 के पास चलते हैं। मिटा दे सब, और 1 2 उतार लीजिए बस, 2 बहुत है मिटाए ये चलो पहले देखो, हमारे पास उदाहरण नंबर कितना है 5। कहता है कि एक एपी बनाइए। अच्छा, एपी का मतलब होता है कि श्रेणी आपको बनाना है, और जब भी आपको श्रेणी कहेगा बनाने के लिए तो ज़रूर याद रखना कि हमें ए और डी चाहिए, तभी न उस श्रेणी बनाने के लिए एक ए होता है, उसके बाद से ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2D होता है, ए प्लस 3D होता है, तो ए और डी चाहिए। आप क्वेश्चन में कहा है कि तीसरा पद 5 है, देख रहे हो, तीसरा पद कितना है 5 है, और 7वां पद 9 है,
देखो ऐसे सवाल जब भी देगा तो आपको 2 समीकरण बनाना पड़ेगा, एकदम निश्चित है। कोई कह दिया कि तीसरा पद 5 है, 7वां पद 9 है, ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी दे दे तो आपको समीकरण बनाकर हल करो। समीकरण बनाइए और उसके बाद से घटा करके तब ए और डी का मान निकाल देंगे, तब आपको श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले जो है आपको श्रेणी बताना है। तो श्रेणी का मतलब होता है ये, तब कामा करके ए प्लस डी, तब कामा करके ए प्लस 2d, तब कामा करके ए प्लस 3d, ये सब आपको चाहिए। तो पहले हम लोग श्रेणी कैसे बताएंगे, देखिएगा कैसा होता है। सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार 2 शर्त दी और 2 समीकरण दिया है। तीसरा पद बराबर 5, तीसरा पद कितना दे दिया 5। आप बताओ मुझे, जब तीसरा पद कहेगा तो ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 5, तो ए प्लस 2d बराबर 5, समीकरण नंबर 1। ए प्लस 2d बराबर 5, समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार 7वां पद बराबर 9 दिया, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 9, ए प्लस 6d बराबर 9, समीकरण नंबर। अब आपको देखिए समीकरण 1 में भी ये है, समीकरण 2 में भी है। कहाँ है हमने कि 2 समीकरण बना है, कहाँ की 2 की बात कर देगा। तीसरा पद की 7वां पद घटा दो तो ये से कर जाएगा, ठीक है। लिखा जाएगा समीकरण 1 या माइनस कर दो समीकरण 2। समीकरण 1 में है ए प्लस 2d, माइनस कर रहे हैं तो ए प्लस 6d बराबर 5 माइनस 9, तो ए प्लस 2d माइनस ए माइनस 6d, और 9 में से 5 जाएगा माइनस 4, तो ए से 1 कैंसिल, 6 में से 2 जाएगा माइनस 4d बराबर माइनस 4, तो डी बराबर आइयो माइनस 4 आइयो बटा, देखो 6 में से 2 घटा हुआ है उसे कैंसिल, कितना आ गया 1, तो डी का मान कितना आ गया 1। अब डी बराबर 1 समीकरण किस में रख दो, 1 में रखने, 1 में रखने, तो ये कहाँ है ये तो जहाँ ए है ये लिखो, और 2 है 2 लिखो, डी के जगह पर ए बराबर 5, तो ए प्लस 2 बराबर 5, तो ए बराबर 5 माइनस 2 बराबर, तो 5 में 2 घटेगा 3 आ गया। अब आपको श्रेणी बताना है ना भाई, मिटा रहे हैं आप। तो जब श्रेणी पूछेगा, क्या पूछ रहा है श्रेणी, तो आपको याद होगा का लिखते हैं, ए लिख लेते हैं, और कामा का मतलब अलग अलग है, ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d, यही अनंत तक चला जाए। अच्छा आप मुझे बताओ कि जहाँ ए है तहाँ 3 होगा, जहाँ ए है तहाँ 3, और जहाँ डी है तहाँ 1, तब 3 लिखोगे, और 3 और 1 का होगा 4, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 3 और 4 एकदम 4, सब एक रख के गुणा कर रहे हैं तो 7, डायरेक्शन अंतर। तो इस तरीके से उदाहरण नंबर आपको कौन था, 5 था 5। अब आ जाओ उदाहरण नंबर 6। बहुत बढ़िया सवाल था ही, मन ऐसा आपके अभ्यास में क्वेश्चन मिलेंगे। बड़ा अच्छा, तो कुछ कह नहीं रहा ना, क्वेश्चन ही कह रहा श्रेणी आपको बताना है, माने ये आपको बताना है, और उसमें 2 शर्त आपका दिया है, समझ रहे हैं। 2 शर्त माने का मतलब ये कह रहा है कि तीसरा पद 5 दिया है, 7वां पद 9 दिया है, तो हमने तो लिख दिया कि तीसरा पद बराबर 5 और तीसरा पद की जगह पर ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। आप अभी आप पढ़ ही रहे थे, ए वैसे ही, और 3 में से जाएगा 2d बराबर 5, 3 में से घटा दो समीकरण नंबर 1। और द्वितीय शर्तानुसार 7वां पद 9 दिया है, तो ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 9, तो ए प्लस 7 में से जाएगा 6d बराबर 9 समीकरण। अब ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दीजिए, तो ए प्लस 2d माइनस ए प्लस 6d बराबर 5 और माइनस 9, तो वैसे ही लिख लो, भाई माइनस से गुणा दोनों में ये में होगा, तो माइनस है, माइनस प्लस माइनस 6d, माइनस से प्लस 6, 6d में से 2d घटी माइनस 4d बराबर 4, तो डी बराबर -4 बटा -4 कैंसिल देंगे।
पति बराबर एक क्वेश्चन में एक में रखेंगे तो एक ये वैसे लिखो प्लस 2 गुणा 1 बराबर 5 तो 1 प्लस 2 बराबर 5 तो 5 में 2 बराबर 3 तो 1 मान 3 आ गया। अब वही आराम से श्रेणी जब पूछा था ही बन गया। ठीक बा। अरे पहला पद है मर गया, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इस तरीके से बना के। तो चलो मैथ रहने दो, अब कल अभ्यास हम बताएंगे, बाकी लग जाएगा ना सब। यस सर। ठीक है चलिए।